इम्परेटिव नरेशन पे टोटल मैंने आपको बता दिया है कि जो इम्परेटिव होते हैं 5 तरीके के होते हैं। एक सिंपल इम्परेटिव होगा, एक डू नॉट वाले इम्परेटिव होंगे, एक प्लीज वाला इम्परेटिव होगा, एक लेट वाला इम्परेटिव होगा, एक लेटेस्ट वाला इम्परेटिव होगा। 5 तरीके का इम्परेटिव आपको मिलेगा, जिसमें आपको सेंस क्या देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको एडवाइस देखने को मिलेगा सिंपल में, रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, कमांड देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डू नॉट में हमेशा मना करेगा, प्लीज में हमेशा रिक्वेस्ट करेगा, लेट में इम्फेसाइज करेगा, जोर डाल के गाएगा, लेटेस्ट में प्रपोज करेगा, सजेस्ट करेगा। सबके एक एक एग्जाम्पल देख के बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा हेल्प द पुअर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले वर्ब लिखा होगा इम्परेटिव में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका साइलेंट होगा, अभी सब्जेक्ट होगा यू। क्लियर है? अब सेंस की बात करेंगे। कह रहा है हेल्प द पुअर, सेंस इसमें एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। ये सेंस आपको पहचानना है। सिंपल है तो आपको सेंस पहचानने आना चाहिए। क्लियर है? डू नॉट आसानी से पहचान लोगे, इसमें मना करेगा। जैसे कह दे डू नॉट हेल्प द पुअर, डोंट हेल्प द पुअर, ये भी इम्परेटिव ही है, लेकिन ये मना कर रहा, फॉरवर्ड कर रहा। क्लियर हुआ? डू नॉट कहीं भी लग गया तुरंत समझ जाना इम्परेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज, प्लीज क्या है भाई? रिक्वेस्ट कर रहा है, PLEAS, प्लीज। हेल्प द पुअर, अब कहीं भी प्लीज लग गया तुरंत आप समझ जाइए कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। काइंडली और रिक्वेस्ट दोनों हमेशा प्लीज के लिए बनाए होते हैं, ठीक है। अगर लेट लग गया तो जोर डाल के कहेगा लेट द पुअर, लेट द पुअर, लेट मी हेल्प, लेट मी हेल्प द पुअर, लेट मी हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करने दो। जोर डाल के कह रहा, इम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। लेट अस हेल्प द पुअर आ गया, मान लो लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर। कह रहा आओ गरीबों की क्या करें? मदद करें। इसमें प्रपोज कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है? SUJEST, सजेस्ट मान ले रहा है। इन पे इम्फेसाइज कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा भाई, इम्परेटिव में इम्फेसाइज कर रहा। इसमें मना कर रहा, फॉरवर्ड कह रहे हैं, उसको हम फॉरवर्ड कह सकते हैं। ये एडवाइस है, आप जान ही रहे हो, रिक्वेस्ट है, जान ही रहे हो। इसमें भी आपको एडवाइस के साथ निगेटिव भी कह सकते हैं, इसे भी इसको भी आप कह सकते हैं इम्फेसाइज के साथ एडवाइस देना, ठीक है, इम्फेसाइज के साथ। ये सजेस्ट ही कहोगे आप। इसमें लेटेस्ट से लगा हुआ तो इसको आप सजेस्ट ही कहोगे, या तो प्रपोज कहोगे या तो सजेस्ट कहोगे। अब आपको ये इसलिए मैंने बताया है कि आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, आपको पहचानने आ जाए, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हो तो आप तुरंत समझ जाए कि सर ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कहीं पे लिखा है कि प्लीज हेल्प द पुअर, तो आप तुरंत समझ जाओ इम्परेटिव है सर ये। मैं आपसे, हमको बताना ना पड़ेगा इम्परेटिव है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इम्परेटिव में सब्जेक्ट होता है, यू होता है, वो साइलेंट होता है। इतना तो क्लियर है ना? तो इसी का हम लोग इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। पहले हम सिंपल वाले का बता रहे हैं, उसी में धीरे धीरे सबका बता दूंगा मैं। आ रहा समझ में? मिटा दें इसे। अब देखो रूल लिखवा रहा हूँ, रूल लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल करके मैं बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा। लिखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय, इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को भाव के अनुसार, भाव के अनुसार
जैसा भाव कहेगा, जैसा सेंस कहेगा, भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, कमांड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, अथवा फॉरवर्ड में बदल देते हैं, में बदलकर टू नामक कंजक्शन का प्रयोग करके, टू नामक कंजक्शन का प्रयोग करके रिपोर्टेड स्पीच को लिख देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं। 2 मिनट अब समझ लो तब लिखना। अभी क्या रहा है, कह रहा मान लो अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए और उसका इनडायरेक्ट बनाना रहे हमें, तो करेंगे कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू लिखा होगा, अब आपको ना टोल्ड करना है ना आस्क्ड करना है। टोल्ड और आस्क करोगे तो गलत हो जाएगा। भाव के अनुसार वहां उसको आपको लिखना है, या तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस दे रहा है तो एडवाइज्ड, सलाह कमांड कर रहा है तो कमांडेड, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, मना कर रहा है तो फॉरवर्ड। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। और कंजक्शन यहाँ दैट नहीं लगाओगे, ना तो इफ लगाओगे, कंजक्शन यहाँ क्या लगाओगे, टू लगाओगे, टी और टू। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल हियर, example is here, the teacher said to the boys, the teacher said to the boys, open your book। देखो अब इसको ओपन योर बुक इंपरेटिव सेंटेंस है भाई, ओपन योर बुक। पहले इसका मतलब समझोगे, सेंस समझोगे। टीचर ने बॉयज को कहा, लड़कों से कहा ओपन योर बुक, मतलब अपनी किताबें खोल लो। तो इसमें से कौन सा सेंस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, तुरंत पता चल गया ऑर्डर दे रहा है। तो इस सेट टू को आपको ऑर्डर में बदल लेना है, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड द बॉयज। कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू। ओपन है तो ओपन ही लिखेंगे, केवल प्रोनाउन में बदलाव करेंगे। प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन होगा और सेकंड पर्सन उसी में बदलाव करेंगे, और कहीं बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन टीचर के अनुसार बदलेगा कि बॉयज के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, बॉयज के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ देयर हो जाएगा। ठीक है, देयर बुक हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम दे लगाते हैं, दे से देयर बनता है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? एक और एग्जाम्पल, दूसरा, द beggar said to the master, give me some food। देखो भाई, अभी कह रहा है बेगर ने मास्टर से कहा मुझे कुछ खाना दे दीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन सेंस कौन सा दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। बेगर है भाई, रिक्वेस्ट ही करेगा, ऑर्डर देके मांगेगा, गलत हो जाएगा। अगर जे हूँ आप यहाँ ऑर्डर लिखोगे तुरंत सेंटेंस पूरा गलत, एडवाइस लिखोगे पूरा गलत। तो बेगर है, एडवाइस थोड़ी देगा वो। कोई भिखारी आपके घर आ जाएगा और एडवाइस देने लगे, भैया जरा निकाल के लाओ भाई कमरे में से, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, ऑर्डर तो दे ही नहीं पाएगा। करेगा क्या, रिक्वेस्ट करेगा। तो आपको इस सेंस पता हो जाना चाहिए। सेट टू के स्थान पे हमें लगाना क्या है, रिक्वेस्टेड। क्या लगाएंगे, द बेगर रिक्वेस्टेड द मास्टर, कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद मी बदलेंगे हम, मी किसके अनुसार बदलेंगे, बेगर के अनुसार। क्या हो जाएगा, हिम होगा।
उसके बाद सब सेम सेम वैसे ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट डाउन।